औरतें जिस समाज की अगर बिगड़ जाती है, औरतें अगर नेक बनती है, औलाद की पहली दरसेगा माँ की गोद हुआ करती है। औलाद के लिए पहला स्कूल माँ की गोद होती है। माँ अगर नमाजी होती गए बच्चा भी नमाजी होता गए, माँ अगर नमाजी होती गए बेटी नमाजी होती गए, बाप अगर नमाज पढ़ने वाला हो बेटा भी नमाज पढ़ने वाला होता गए, और माँ बाप अगर अय्याश हो तो बेटा गुलामे गौस नहीं बनता गए बल्कि बेटा गुंडे का बॉस बन जाता है। हाँ, इसलिए कि गुलामे गौस किनका बेटा बनेगा? जो खुद गुलामे गौस होगा, जो खुद गुलाम ख्वाजा होगा, जो खुद गुलाम में मुस्तफ़ा होगा। सुने, इसमें भी लिखी है और कहा गया है, इस्लाम कहता है लोगों, एक मर्द अगर बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, अगर एक औरत बिगड़ जाए कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, पूरा मुआशरा तबाह हो जाता है। यानी औरत अपने आप में एक मुआशरा है। औरत अगर चाहे तो मुआशरे को वो नेक औलाद दे सकती है, औरत अगर चाहे घर को जन्नत बना सकती है। लेकिन मर्द को भी चाहिए, बात बात में औरत को तुम तलाक की धमकियां ना दिया करो। आज नौजवान औरत को बात बात पे तलाक की धमकियां दे देता है। कहा हजरत गुस्से में दे दिया, याद रखना कांच में पत्थर तुम गुस्से में मारो या खुशी से मारो, कांच टूट ही जाएगा। इसलिए गुस्से की हालत में भी मत बोला करो, क्योंकि लोगों अगर कोई तलाक का लफ्ज बोल देता है तो फिर औरत की जमीन की पांव के नीचे की जमीन कांपने लगती है। और एक बात याद रखना, जिस चीज को अखलाक से जीता नहीं जा सकता उसे तलवार से भी जीता नहीं जा सकता है। अखलाक पेश करो, बहादुर बनते हो, लोग कहते मैं बहादुर मैं बहादुर मैं बहादुर, और घर गया बाहर में तो क्या साहब हैं? मुखिया साहब, बाहर में फलां साहब, बाहर में मुफ्ती साहब, बाहर में हाफिज साहब, बाहर में मास्टर साहब, बाहर में डॉक्टर साहब, बाहर में कलेक्टर साहब, बाहर साहब 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 कोई साहब है। अगर घर में आप बेहतर नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं हैं। बाहर में जाते हैं तो मुस्कुरा कर बात करते हैं, बीवी के सामने पहुंचा अब इसका तेवर बिगड़ जाता है। ये इंसानियत नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। बल्कि याद रखना लोगों, बाहर कोई भी साहब तुम रहो, घर आओ तो इस अंदाज में आओ कि मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है, खैरुकुम ले अहलिही, तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है। घर वालों के लिए अगर बेहतर नहीं है तो फिर आप भले ही बाहर में डीएम साहब होइए, बेकार है आपका होना। साहब बाहर उतार दीजिए, घर में आइए। अगर शौहर आइए, अगर शौहर है तो आप अपनी बीवी का अच्छा शौहर बनकर घर में आइए। अगर बाप है एक अच्छा बाप बनकर आइए, अगर भाई है एक अच्छा भाई बनकर आइए। मैं कहना चाहूंगा ओ लोगों, गुस्सा कर लेना ये मर्द की फितरत होती है, लेकिन गुस्सा को पी जाने वाला बहादुर कौन होता है? आका फरमाने लगे बहादुर कौन होता है? किसी ने कहा या रसूल अल्लाह, जो सामने वाले को उठा के पटक दे जमीन पे वही बहादुर होता है। ना प्यारे मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया, ओ सहाबियों, सामने वाले को पटक दे वाला, बॉडी बनाने वाला, कड़ा पहनने वाला, ये असल में बहादुर नहीं होता है। मुस्तफा ने फरमाया बहादुर असल में वो होता है अगर गुस्सा आए तो गुस्सा को पी जाने वाला, दूसरों को माफ कर देने वाला असल में बहादुर नौजवान होता है। बहादुर असल में वही होता है। सुनो, कहा अधर्मा भी भवात, अधर्म के माने होता पाप, जैसे होता धर्म एक होता अधर्म, जैसे एक सुविधा एक होता असुविधा, बोलते हैं ना आप लोग। अधर्मा, अधर्म के यानी पाप के, बुराई के भी भवात बढ़ जाने से, भी माना ज्यादा, भवात माना बहुत ज्यादा, अधर्मा भी भवात, बुराई के बहुत ज्यादा बढ़ जाने से, प्रदुष्यंती कुल स्त्रिया,
औरतें प्रदूषित हो जाती है। औरतें के अंदर अगर एक बुराई आ जाए, स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णे जायते वर्ण शंकरा, अगर एक औरत में एक बुराई आ जाए तो वो कई नस्लों को तबाह कर देती है, कई नस्लों को में उसकी बुराई दाखिल हो जाती है। मैं कहना चाहूंगा ये बातें तो बाद में कही गई, इस्लाम तो कहता गए ओ माँ बहनों तुम नेक बन जाओ, तुम अपने गोद को सुथरी बना लो, तुम अपनी जिंदगी को पाकीज़ा बना लो। अगर तेरी शादी हो गई है, ससुराल अगर जाओ इस अंदाज में रहो। तेरी बेटी अगर तुझे देखे, मेरी माँ जब मेरे बाबा की इतनी कदर करती गए तो तेरी बेटी भी अपने ससुराल जाएगी, ये तेवर लेकर जाएगी। लोग कहेंगे फला के यहाँ जो बहू आई है वो अपने साथ सोना नहीं लाई है, चांदी नहीं लाई है, पलंग टेबल नहीं लाई है, हीरे जवाहिरात नहीं लाई है, बल्कि लोग कहेंगे फला जगह की बेटी के फला बाप की, लेकिन वो फला के घर बहू बनकर आई है। अगरचे गरीब बाप की बेटी है, अपनी बेटी को नेक बना दो, इस ऐसा नेक बनाओ कि वो बेटी जब तेरी ससुराल जाए तो बेटी के बारे में लोग कहे अगरचे सोना नहीं लाई है, कंगन नहीं लाई है, पाजेब नहीं लाई है, कुछ नहीं लाई गए, अगर अपने साथ लाई गए तो नमाजों की बरकत लेकर आई है। कम से कम बेटियों को ऐसी तालीम दे दिया करे, बेटियों को दीन की तालीम दे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आज औरतों की हालत ये हो गई कि बगल वाली औरत को अगर देख ली कि उसका शौहर नया कपड़ा ला कर दिया है, अब ये पूरी जिंदगी के एहसानात को भुला देगी, कहेगी आप हमको जिंदगी भर दिए क्या हैं, यानी क्या दिए हैं। और औरतों की बेजा फरमाइश की वजह से माँ बहनों कितने मर्द हैं जो चोरी करने पर, गुनाह करने पर, हराम कमाने पर मजबूर हो जाते हैं तेरी बेजा फरमाइशों की वजह से। फरमाइश मत किया करो, अपने शौहर से कहो जब काम पे निकलने लगे, कहो ए मेरे शौहर नामदार आप काम पे जा रहे हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बल्कि आप काम पे जा रहे हो, यहाँ से जाओ एक वादा करके जाओ, कमा कर लाओगे तो हराम का कमा कर नहीं लाओगे, घर अगर कमा कर पैसे लाओगे हलाल कमा कर लाओगे। अगर ये तेरी अगर बोली हो गई तो झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी ही खाओगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। हाँ, लेकिन ये कौन कहती है कि किसी की बोली नहीं निकलती है। इमाम गजाली के दौर में इमाम गजाली फरमाते हैं एक मजदूर शख्स था, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा जब हुआ ना दाढ़ी पक गई, सफ़ेद हो गई दाढ़ी और फाके पड़ गए घर में। बीवी कहने लगी शौहरे नामदार बच्चे 4 दिन से भूखे गए, कुछ कमा कर तो लाइए, मेहनत करके मजदूरी करके लाइए। सुनो इमाम गजाली फरमाते हैं, बीवी कहने लगी ओ मेरे शौहरे नामदार बच्चे भूख से बिलक रहे, काम पर जाइए। कहा कि कल से जाऊंगा। सुबह की आजान हो गई, फजर की आजान हुई, बीवी आकर शौहर के पांव दबा दबा कर बेदार की, मेरे सरताज उठिए, फजर की नमाज पढ़िए, काम पर जाइए। अब बीवी वजू करती है, शौहर के लिए वजू के लिए पानी ला कर देती है, मुसल्ला खुद बिछाती है, शौहर के लिए बिछाती है, दोनों नमाज अदा कर लेते गए। और नमाज अदा करने के बाद शौहर मुसल्ले की पड़ता कि बीवी दौड़ कर जाती है, हाथ में एक फावड़ा देती है, एक हाथ में वो झोला देती है, कहती मेरे सरताज कुछ कमा कर लाइएगा, जाइए बच्चे भुलक रहे भूख की वजह से। जब जाने लगा ना, कहा जा रहा हूँ बीवी, जाने लगा शौहर, बीवी दौड़ कर आ गई और कहने लगी ओ मेरे सरताज एक वादा करके जाइए, आप जब जो भी कमा कर लाएंगे हलाल कमा कर लाएंगे, हराम का एक दाना भी घर में नहीं लाएंगे। अल्लाह अकबर। बीवी कह दी, शौहर रोने लगा, मेरी बीवी तेरी बातों ने मेरा दिल जीत लिया। शौहर राजी हो गया। मजदूरों की लाइन लगी थी, ये बूढ़ा आदमी भी जाकर खड़ा हो गया। आजकल क्या होता है हजरत, हट्ठे गुट्ठे लोगों को सब लेकर चले जाते हैं, मजबूत मजदूर चाहिए। अरे क्या बोलते हैं आप लोग, पैट ना। हाँ, मैं भी बंगाल में रहा हूँ, मुझको सब इसलिए नहीं समझिएगा तो बोलिएगा। हाँ, वरना हम बंगला भी बोलते हैं लेकिन तकरीर नहीं करते हैं, इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान में घूमना पड़ता है। सुनिएगा,
शौहर गया, बूढ़ा जाकर लाइन में लग गया, हट्टे गुट्टे मजदूरों को सारे लोग लेकर चले गए। अल्लाह अकबर। उस मजदूर को किसी ने ना पूछा। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अगर 4 मजदूर रखिए ना, 4 पैट रखिए, 3 हट्ठा गुट्ठा रखिए मजबूत, लेकिन एक ऐसे को रख लीजिए जिसको गांव में कोई मजदूरी पर नहीं ले जाता है। अल्लाह की कसम कहता हो, अगर उसे आपने मजदूरी पर ले गया जिसे कोई मजदूरी पर लेकर नहीं जाता है, याद रखिएगा जो मजदूरी के बदले में पैसे आपने दिया, वो पैसे लेकर कुछ खरीद कर घर लाएगा, उनके बच्चे अगर खाकर मुस्कुरा कर दुआएं दे देंगे, अल्लाह की कसम कहता हो बच्चे उनके यहाँ दुआएं देंगे, वो बच्चे यहाँ मुस्कुराएंगे, मदीने वाले मुस्तफा वहां मुस्कुराएंगे। हाँ, बूढ़े को भी कभी कभी रख लिया करें। सुने, ऐसा कभी किया करें, 3 मजदूर हट्टे गुट्टे एक बूढ़े को रख ले। अब वो गया, किसी ने नहीं पूछा। 12 बज गए दिन के, 1 बज गए, आजान हुई जोहर की। इमाम गजाली फरमाते हैं वो अपना बैग उठाया, फावड़ा उठाया, मस्जिद की तरफ चला गया, बाहर में रखा, वजू किया, नमाज पढ़ा, सब लोग बाहर निकल गए, वो झाड़ू लगाने लगा मस्जिद में और अर्ज करने लगा, ए पाक परवरदिगार आलम, सारे लोगों को लोगों ने मजदूरी पे ले गया, मुझे किसी ने ना पूछा, लेकिन ए मौला सब लोग दुनिया वालों के काम करते गए, पाक परवरदिगार आलम मैं तेरे घर में मजदूरी करता हूँ, तू ही रिज्क देगा, तू ही रोजी देगा, तू ही उजरत देगा। झाड़ू लगाया, शाम का वक्त हो गया, घर पहुंचा किसी तरह, सोचा क्या जवाब दूंगा। बीवी दौड़ कर इस्तकबाल के लिए आई, आ गए मेरे शौहरे नामदार, मजदूरी लाए, लाइए झोला, लाइए लाइए बैग, लाइए पानी, वजू के लिए वजू कीजिए, मैं खाना बनाऊंगी। शौहर ने सर झुकाया, कहा कि वो मेरी बीवी, आज मेरे मालिक ने मजदूरी नहीं दिया है, कल इंशाअल्लाह जरूर देगा। आए हाय, इतना कह दिया। बीवी समझदार थी, ओ मेरे शौहरे नामदार, जब 4 दिन भूखी रह सकती हूँ तो 1 दिन और बर्दाश्त कर सकती हूँ। सुभान अल्लाह। बीवी थी, वावेला नहीं मचाई कि जहां से लाना लाओ, हमको चाहिए तो चाहिए, ऐसा नहीं कही। उसके बाद फिर रात में सो गया, बच्चे भूखे सो गए, बीवी सो गई, ये भी सो गया। सुबह फजर की नमाज फिर पढ़ा, बीवी दौड़ कर गई, फावड़ा ला कर दी, बैग ला कर दी, फिर उसी तरह गया, कोई ना पूछा। फिर जाकर मस्जिद में झाड़ू लगाने लगा, नमाज पढ़ने लगा, कहने लगा या अल्लाह मैं तेरे घर की रखवाली करता हूँ, तेरे घर में सफाई कर रहा हूँ, तू ही अता फरमा देना। दूसरे दिन भी उसी तरह घर पहुंचा, बीवी परेशान थी, आज कुछ लाए नहीं, कही बीवी। तीसरे दिन, शौहर मेरे सरताज, आज अपने मालिक को कहिएगा आज जरूर आज मजदूरी दे दे, अपने मालिक को कहिएगा। लेकिन जब जाने लगा, सर झुकाकर बीवी दौड़ कर आ गई, कहने लगी मेरे शौहरे नामदार, आपको मेरा वादा याद है कि नहीं? हाँ बीवी, क्या वादा? कि हराम मत लाइएगा, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन हराम का एक दाना अपने हलक के नीचे ना उतारूंगी। अल्लाह अकबर। शौहर गया, कहा बीवी याद है मुझे वादा, गया। फिर उसी तरह हुआ मामला, मस्जिद गया, झाड़ू लगाने लगा। अब तीसरे दिन सोचा क्या जवाब दूंगा बीवी को। इशा के वक्त घर पहुंचा, मगरिब के बाद दरवाजे पे दस्तक दिया, क्या करूं? देखा घर के आंगन से, चूल्हे से धुआं उठने की, धुआं नजर आ रहा है। इसने सोचा कहीं दूसरे के घर में तो नहीं आ गया। देखा गौर से, कहा कि नहीं अपना ही घर है। दरवाजा ढकढकाया, बीवी दौड़ कर आई, कहने लगी आइए ओ मेरे सरताज, आइए आप वजू कीजिए, नमाज अदा कीजिए, मैं सब्जी बना चुकी हूँ, रोटियां बना रही हूँ, फिर खाना तैयार होगा, आप और हम बच्चे साथ मिलकर खाना खाएंगे। शौहर परेशान हो गया, बीवी किसने ला कर दिया? कहा आपके मालिक ने आपको कुछ नहीं बताया? कहा कि नहीं बताया। अब ये तो समझ रहा था सारी बातें। कहा कि नहीं बताया? कहा कि आपके मालिक का एक कासिद आया था, 1 दिन का नहीं बल्कि 1 महीने का राशन देकर गया है। कहा कुछ पैगाम भी दिया है। कहा कि हाँ पैगाम ये दिया है। कहा पैगाम क्या दिया है? कहा पैगाम ये दिया है कि ए औरत, ये 1 महीने का राशन है, उसके मालिक ने भिजवाया है, और कह देना, पैगाम ये दे देना शौहर को अपने कि तेरा शौहर काम करने में कमी ना करेगा, मैं उसे मजदूरी देने में कमी ना करूंगा।
अल्लाह अकबर, जिसका कोई नहीं होता है ज़माने में उसका परवरदिगार होता है। इसलिए हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हराम से बचिए। हराम अगर कोई खाता है उसकी दुआ कबूल नहीं होती है। अब जाकर काबा शरीफ का गिलाफ पकड़ कर दुआ मांगो, दुआ कबूल नहीं होती है। इस वजह से जितनी बातें मैंने की है, अपने ईमानो अकीदा और अमल की इस्लाह कीजिए। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालो, अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। वो जहन्नम की आग बड़ी भयानक है। जलसा में आने वालों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप मस्जिद की तामीर के लिए जलसा कर रहे हैं, आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। क्यों? जमीन पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं, आप बढ़ चढ़ कर ले, यही चीजें काम आएंगी आखिरत में, कुछ काम नहीं आने वाली। ये दुनिया में जितने रंगीन नज़ारे देख रहे हो, ये सारी चीजें काम नहीं आएंगी। अगर मस्जिद में आपने एक ईंट दिया है, अच्छा कुछ लोग ये समझते हैं क्या, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद तामीर करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में आलीशान महल तैयार फरमा देगा। हाँ, ये हदीस में है, ये मेरी बोली नहीं, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बोली है। जन्नत में आपके लिए आलीशान मकान। एक बादशाह था, उसने जब ये हदीस को सुना, हजरत क्या हुआ, खत्म कर, आप दोनों को नींद आ रही है? नहीं ना, नहीं नहीं नहीं, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार है, कौन जन्नत का हकदार है। एक बादशाह था, बादशाह पूरी तकरीर में तकरीर भी हम ही को करना पड़ता है, नारा भी हम ही को लगाना पड़ता है? लेकिन बंगाल में तकरीर करने में बड़ा लुत्फ आता है, लोग इतनी मोहब्बत से सुनते हैं। हमारे यहाँ 1 लाख का मजमा होता है, अभी 2-4 दिन पहले 1 लाख का मजमा था, लेकिन न कोई तरतीब है, न बैठने का सलीका है, न सुनने का। हुजूर का जब जिक्र हो ना, तो इंसान की सांसें भी थम जाया करती है। हाँ, यह हुजूर का जिक्र है, हुजूर की महफिल है। हुजूर की महफिल बड़ी बरकतों वाली महफिल है। ऐसी महफिल में इबादत, आप जितनी देर बैठे हैं, आपका नाम आबिद में लिखा जाएगा, इबादत करने में लिखा जाएगा, है ना? इसलिए ऐसी महफिल में आप आए हो, बगैर दीदार मुश्ताक है हर नजर। हम लोग तो इस इंतजार में बैठे हैं, ऐसी महफिल में काश सरकार तो तशरीफ लाते ही हैं, ऐसी महफिल से उठकर जाएं, ख्वाब में सरकार का दीदार नसीब हो जाए। बगैर दीदार मुश्ताक है हर नजर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए, चांदनी रात गए और पिछला पगर, दोनों आलम के सरकार आ जाइए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ, मस्जिद सुनिएगा, सुनिए। मस्जिद, एक बादशाह ने जब यह हदीस सुना ना, तो उसने क्या किया, कहा अपनी रियाया से, गुलामों से कहा, ओ गुलामों, मैंने हदीस सुनी है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, जो दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो इसलिए मैं मस्जिद तामीर कराऊंगा और किसी का चंदा नहीं लूंगा, मैं अकेले बनाऊंगा। बादशाह ने तो कर लिया, गिट्टी गिरा दिया,
सीमेंट गिरा दिया, बालू गिरा दिया, ईंट गिरा दिया, सब कुछ गिरा दिया। काम चलने वाला था, शुरू होने वाला था, लेकिन एक लकड़हारा उसी इलाके में रहता था और वो लकड़हारा उसकी बीवी दोनों जाकर लकड़ियां काटते थे और बाजार में जाकर लकड़ियां बेच दिया करते थे। सोचा ये बादशाह अकेले जन्नत में घर बनवा लेगा, हम लोग गरीब हैं तो क्या हो गया। अब वो गया, उसकी बीवी बड़ी चालाक थी, लकड़ी काटती है, गट्ठर बनाती है, उस गट्ठर में एक ईंट अंदर घुसा देती है, डाल देती है और उसकी गठरी बनाकर अपने सर पे रख लेती है। उसी रास्ते से गुजरती गए जहां मस्जिद तामीर करने के लिए बादशाह ने ईंट गिरवाया था, गिट्टी गिरवाया था, पत्थर गिरवाया था। वो औरत आती है, बूढ़ी लकड़हारे की बीवी, जानबूझकर पांव में ठोकर लगाकर उसी जगह गिर जाती है। लकड़ी का गट्ठर का वो गिरा खुलता है और उसके बाद वो लकड़ियां फैल जाती है। अब उसी में जो ईंट अंदर थी वो ईंट को उसी जगह छोड़ देती है, लकड़ियों को बांध के फिर घर चली जाती है। मस्जिद तो बन गई, सारी ईंटें उनकी भी लगी, उस बीच में इस बुढ़िया लकड़हारे की बीवी की भी एक ईंट लग गई मस्जिद में। वो बादशाह सोया, रात में ख्वाब में देखा जन्नत में अल्लाह ने मेरे लिए महल तैयार फरमाया है, लेकिन छटपटा के उठ गया, परेशान हो गया। कहा गुलामों ने क्या हुआ बादशाह? कहा के मामला ये हुआ कि ये मकान तो अल्लाह ने मेरे लिए बनवाया, मैंने मस्जिद बनवाया था, लेकिन मेरे ठीक सामने एक मेरी ही तरह दूसरा महल बना हुआ है। ये किसका है? ये किसका है? तो सुनिएगा, आवाज आई, सुनो, ये तेरा नहीं है, तूने बनाया, लेकिन जिसने लकड़हारे की बीवी ने अपनी औकात के मुताबिक एक ईंट मस्जिद में लग गई, उसकी किसी बहाने से अल्लाह ताला ने उसके लिए पूरा महल अता फरमा दिया है। मस्जिद में दो, मस्जिद अल्लाह का घर है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस पूरे मजमा में से आप 500, 1000, 2000, 5000 जो लेकर आना चाहते हैं वो आप आइए और यहाँ पे रखते जाइए। इंशाअल्लाह मैं गवाही दूंगा कि मेरे मौला इनायतपुर वालों ने तेरे पाक घर की तामीर के लिए जलसा करवाया था और ये लोग अपने एक वक्त का खाना का पैसा बचाकर ओ लोगों आप जाकर चाय में 1000 रुपया महीने में खत्म कर देते हो, 5-2000 का खा लेते हो। मैं गुजारिश करूंगा बगैर दिए किसी को जाना नहीं है, आप आते जाइए, अदब के साथ आना है। और मैं दुआ करूंगा मेरे मौला जो लोग जो कुछ देना चाहते हैं, मेरे मौला कोई देखे ना देखे, मदीने वाले मुस्तफ़ा तो जरूर देख रहे गए, अल्लाह भी देख रहा। माँ बहनों, हाँ माँ बहनों से गुजारिश है उन्हीं में से 2 बच्ची खड़ी हो जाए और जिसको जिसको देना है उठा लें। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ चाचा? अरे हमसे मुसाफा कीजिए, हम बार बार नहीं मिलेंगे, हम अजूबा आदमी हैं, कभी कभी मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये 5000 क्या नाम बताया चाचा ने? तहाजुल नाम लिखिए। 5000 रुपया दिया। कोई मस्जिद बनाने वाले हैं जमीन पे, जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं जमीन पे, जो कोई मस्जिद बनाने वाले हैं, यकीन मानो मुक़द्दर जगाने वाले गए, यकीन मानो मुक़द्दर जगाने वाले गए। बाप रे, इतना शेर पढ़े देखिए। 5 अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए, करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए दोनों को। जितने लोग दे रहे या जो नहीं भी दे रहे, अल्लाह सबों का भला फरमाए। हाँ, अब ऐसा थोड़ी है कि जो देंगे तो उसी के लिए खाली हम दुआ करेंगे, नहीं नहीं, लेकिन आपको देकर जहां तक बन सके। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनो। जमीन पे जो कोई मस्जिद बनाने वाले गए,
यकीन मानो, यकीन मानो मुक़द्दर जगाने वाले हैं। आप आते जाइएगा, देते जाइएगा, जितना पैगाम मैंने दिया है सारे पैगामात पे आप अमल कर लीजिएगा, आपका जलसा करवाना कामयाब हो जाएगा। जितनी रकम आपने खर्च किया गए अगर अल्लाह कबूल फरमा ले तो दुनिया में इज्जतदार हो जाएंगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाएंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सबको मदीना शरीफ में हाज़िरी नसीब अता फरमाए। बहुत खुश नसीब ऐसे हैं जिनको वहाँ पर मौत भी आ जाती है। माँ बहनों, पैसे बचा बचा कर रखो। अपने शौहर से कहो कि मेरे शौहर नामदार, हम दोनों को कहीं घूमने नहीं जाना है, 10 साल बाद ही हो, 15 साल बाद ही हो, ये पैसा बचाकर हम दोनों को उम्रा के सफ़र पे जाना है। ये नीयत रखो। अगर ये नीयत रही ना तो आओगे तो मुस्कुरा कर कहते हुए आओगे। लोग कहेंगे क्या देखा है तुमने, मदीना जाकर क्या देख लिया। वहां से आओगे तो कहती हुई आओगे मेरी माँ बहनों के सुनो बहनों, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। तुम कहती हो क्या देख के आई हो, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। ना तेरा ज़्यादा चांद तारो अपनी रंगत पर, नबी का हुस्न देखोगे, नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। नबी का हुस्न देखोगे, चमकना भूल जाओगे। आप लोग थक गए हैं ना, जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बाप रे, ये लोग थके नहीं, मजमा जवान है। हाँ नहीं मैं थकता हूँ, आपको लग रहा शुरू से बेहतर अभी मेरी आवाज है। हाँ क्यों, इसलिए कि जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, अच्छा आप लोग में से जिनको देना है आ जाइएगा, दे दीजिएगा। इस बहाने से दे दीजिएगा कि पता नहीं कब चला जाए कौन दुनिया से। मेरे भाई, जब तक सांसें चल रही है ना तो आप अल्लाह का शुक्र मानो, अल्लाह का एहसान करो, मानो कि अल्लाह ने आपको अभी तक जिंदा रखा है, वरना दुनिया में आने का एक सिस्टम है। स्टेज से भी मिल रहा है, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे उलमाए किराम को, हुफ़ाज़ किराम को उम्र खिज़र अता फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं, सबों ने मुझको कहा कि हजरत ये बोलना है वो बोलना है। क्या 10,000? अरे इधर आइए ना आप, हम तो इधर ढूंढते हैं ऐसे आदमी को। हाँ आइए माशाअल्लाह। क्या नाम है? अब्दुल बारी साहब। देखिए चेहरा भी नूरानी है। हाँ उम्रा करके आए हैं, माशाअल्लाह। सलामत रहें, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जोर से बोलिए ना आमीन। और झूम कर, दिल का आलम अजीब होता है, दिल का आलम अजीब होता है, जब मदीना करीब होता है, जब मदीना करीब होता है। उम्रा करके अब्दुल बारी साहब 10,000 उन्होंने दिया है। मदीना जाना बेकार है। माँ बाप अगर नाराज हो तो बेटा माँ बाप को खर्च नहीं दे पाता है, और वो बेटा कहेगा हम 10 मरतबा साल में हजरत अजमेर जाते हैं, कोई फायदा नहीं है। माँ बाप को पहले राजी करो। अगर माँ बाप राजी रहेंगे, अजमेर वाले गरीब नवाज खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। अगर माँ बाप राजी रहेंगे, मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो जाएंगे। माँ बाप अगर राजी रहेंगे तो खुद रब्बुल आलमीन राजी हो जाएगा।
इस वजह से माँ बाप को राजी करो, घर जाना गुनगुनाते जाना, यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ, यहाँ से उठो, जबान पर कोई गाना ना रहे बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना गुनगुनाते हुए जाना। और घर पहुँचना, जिनकी माँ नाराज़ है, बाप नाराज़ है, माँ की कदमों से लिपट जाना और कहना, प्यारी माँ मुझको तेरी, बुलंद आवाज़ से, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। या अल्लाह, जिनकी माँ दुनिया से चली गई है उनकी माँ को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। अब इसमें भी मेरा ही फायदा है, जोर से बोलिए ना आमीन। आमीन कोई दुआ हो बोलनी चाहिए। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, जहाँ पे 40 मुसलमान ईमान वाले बैठे रहते हैं, उनमें से कोई न कोई अल्लाह का ऐसा नेक बंदा होता है कि जिनके आमीन की वजह से अल्लाह 40 लोगों की दुआओं को कबूल फरमा लेता है। इसलिए इन 40 हज़ारों का मजमा है, इनमें से किनके आमीन को अल्लाह कबूल फरमा ले। इसलिए पूरा मजमा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी और ओ माँ तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, उम्र भरे सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। यहाँ से जाइएगा घर, गाना नहीं, जबान पे मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना जारी हो। गुनगुनाते हुए जाइएगा। जो शेर याद है वही शेर नाते नबी का शेर हो या मनक़बत का हो या माँ के हवाले से हो, कुछ भी याद हो वो गुनगुनाते ज़रूर जाइएगा। वरना आज हालात ये हो गए, लोग मोबाइल में, पहले हजरत ऐसा मामला हो गया गंदा, पहले आदमी मोबाइल में खुद गाना सुनता था, अपना गुना उठाता था। आजकल सिस्टम उल्टा हो गया है, वो तो सुनता ही है, जो उसको उधर से फ़ोन लगाता है वो उधर गाना सुनता है, जिसको कॉलर ट्यून बोलते हैं। एक लड़का को एक इमाम साहब ने फ़ोन लगाया, उसमें कहा इस कॉलर ट्यून को सेट करने के स्टार दबाएं। उसने सोचा, इमाम साहब ने देखा आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। ये सब मैं कहना चाहूंगा लोगों, मोबाइल के कॉलर ट्यून में तुम गाने सेट करके रखे हो, म्यूजिक सेट करके रखे हो, गाना सुनने वाला उधर सुनेगा, गुना तेरे अकाउंट में डाला जाएगा क्योंकि सेट तुमने किया है। इसलिए मोबाइल के कॉलर ट्यून को गानों से पाक कर लो, म्यूजिक से पाक कर लो। अगर कोई फोन लगाए तो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। कोई फोन लगाए उधर से तो ये सुनने को मिले, सबसे आलावा औला हमारा नबी। पूरा मजमा सबको बोलना है हमारा नबी। क्या बोलना है? अगर आवाज नहीं आई तो 1 घंटा तकरीर और हम कर देंगे। जाना है कि नहीं घर आप लोग को? नहीं जाना है? अरे वाह, जरा मोहब्बत से पूरा मजमा बुलंद आवाज से, सबसे आलावा औला हमा। स्टेज वाले भी दुआओं से नवाज दें। हजरत क्या नाम है आपका? मौलाना तफज्जुल साहब, आपकी तकरीर हो रही थी। हाँ, अच्छा बयान, अल्लाह ताला सलामत रखे। यहाँ के जितने उलमाए किराम हैं, मैंने कसम खुदा की कहता हूँ, इतने खुलूस वाले मुदर्रिसीन मैंने बहुत कम जगह देखा है। रात के 3 बजे, सुबह के 3 बजे बेदार होना, पढ़ाना, फजर से पहले 1-1.5 घंटे कायदे मुकम्मल तौर पे बैठना, फजर पढ़ना, फिर उसके बाद सबक सुनने में लग जाना, दिन भर पढ़ाई करवाना, रात में 10-11 बजे तक, 12 बजे तक बेदार रहना। यानी यकीनन आपको अगर गांव वाले आपके मुताबिक न भी दे सकें हजरत लोग, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसका बदला क़यामत में ज़रूर अता फरमाएगा।
हाँ, हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छा कौन? कहा कि सुनो, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और दूसरों को पढ़ाता है। सबसे बेहतर ये मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया है। और अगर ईमान है, सबसे आला व औला हमा, पूरा मजमा यहाँ से लेकर हमारा नबी जोर से बोल रहा है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमा। कौन देता देने को मोह चाहिए, देने वाला गए सच्चा हमा, देने वाला गए सच्चा हमा। हाय हाय, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमा, अंधे शीशों में चमका हमा। और गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए बेकसों का सहारा हमा। जोर से बोलो, देने वाला गए सच्चा हमा। पूरा मजमा पढ़ रहे, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ बुलंद आवाज से ला